एक लम्हा लगेगा शेरोज अंकल को तुम्हारी असलियत बताने में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या एमन ने सब कुछ राहम को बता दिया है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है और क्या राहम शेरोज के दोस्तों को पकड़ने के बाद उसको एक्सपोज कर सकेगा अली नवाज के सामने, और क्या स्टेप लेगी आफिया और शेरोज मिलकर एमन और राहम को घर से निकालने के लिए और अली नवाज के सामने उनको डिग्रेड करने के लिए। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक तरफ से राहम इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इस सारे वाकयात के पीछे शेरोज और उसकी माँ आफिया का ही हाथ है, और उसने इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार शेरोज के दोस्तों को पकड़ लिया जिन्होंने शेरोज के साथ मिलकर एमन की जान लेने की कोशिश की थी, उसका रेप करने की कोशिश की थी। और अब वहां पर एक जबरदस्त थ्रिलिंग सा सीन आया है कि राहम पिस्टल पकड़कर उनसे पूछता है कि अगर तुम लोगों ने सच ना बोला तो फिर तुम शेरोज के साथ ही तुम्हारा अंजाम होगा, और इस पॉइंट पर आकर डेफिनेटली वो अपनी जान बचाएंगे और वो शेरोज के खिलाफ सब कुछ बता देंगे राहम को, और राहम शेरोज के दोस्तों को कहीं छुपा लेगा कि जब मुनासिब वक्त आएगा इसको बतौर एविडेंस अली नवाज के सामने पेश कर सके। और लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि एमन ने सीधी सीधी बात की शेरोज के साथ, आंखों में आंखें डालकर कि अब डरने का वक्त तुम्हारा शुरू हो चुका है, तुमने जो कुछ भी किया है अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम अब नाक रगड़ो और माफिया मांगो और मैं खड़े होकर तुम्हारी हालत देखकर हंसती रहूं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ एमन और राहम मिलकर कर रहे हैं, और एमन ने राहम को एतमाद में ले लिया है और सब कुछ राहम को उसने बता दिया है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मेरी जान लेने की कोशिश राहम ने नहीं की थी बल्कि शेरोज ने की थी, और वो सारी बातें मैं किसी भी वक्त सबको बता सकती हूँ, जिस पर डेफिनेटली राहम ने उसको मना किया कि तुम ऐसी कोई भी बात अभी नहीं करनी, हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सबूत इकट्ठे कर ले, एक्सपोज करेंगे अली नवाज के सामने। क्योंकि जिस तरह का थ्रेट एमन ने शेरोज को दिया है इससे बिल्कुल वाजे होता है कि राहम भी इस सारे काम के पीछे है, और नेक्स्ट टीजर में भी हमने देखा कि राहम उसके दोस्तों को पकड़ लेता है। महीन बड़ी दिल बर्दाश्ता होकर राहम के ऑफिस से निकलती है, और ये भी हो सकता है कि महीन और शेरोज आपस में मिलकर जमाल को अपने साथ मिला ले, क्योंकि जमाल भी ये चाहता है कि अब वो जेल से बाहर आए और फिर ये तीनों मिलकर राहम और एमन के खिलाफ कोई ऐसी साजिश करे जिसकी वजह से वो एमन और राहम को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एमन भी ये चाहती है कि अगर मैं जमाल को बाहर ले आऊं और बाहर आकर वो सारी की सारी हकीकत खोल कर रख दे कि इन सब कामों के पीछे शेरोज और उसकी माँ आफिया का हाथ था, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जमाल भी बाहर आ जाए और इधर से राहम भी इन्वेस्टिगेट करता करता शेरोज को एक्सपोज कर दे। लेकिन शेरोज की एक्टिंग यहाँ पर बड़ी कमाल की है, वो बड़े जबरदस्त तरीके से एक विलन का रोल प्ले कर रहा है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बंदे को बहुत सारे ड्रामों में इसी बुनियाद पर, इसी एक्टिंग की बुनियाद पर बहुत सारा काम मिलने वाला है और लीडिंग रोल में हम इनको देखेंगे। और इसी तरीके से आफिया ने जब एमन को डराने की कोशिश की कि तुम मेरे बेटे शेरोज से दूर रहो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, तो उसे भी बड़ा जबरदस्त एमन जवाब देती है कि तुम भी अब सोच समझ कर कोई कदम उठाना, तुम्हारी बहुत अच्छी रेप्यूट है और तुम मुख्तलिफ एनजीओज को बहुत सारा डोनेट करती हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया तो फिर तुम सोसाइटी को क्या मुंह दिखाते फिरोगी। आफिया भी इस पॉइंट पर आकर थोड़ा सा डर गई है और 2 कदम पीछे हटने का कह रही है शेरोज को कि हमें चाहिए कि इस वक्त साइलेंट हो जाए और फिर मुनासिब वक्त का इंतजार करे, और क्यों ना तुम यहाँ से वापस ही चले जाओ, तुम क्यों यहाँ आए थे। यानी इस वक्त जो राहम की प्लानिंग है मेरा ख्याल है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो इन दोनों माँ और बेटे को एक्सपोज करके रख देगा अली नवाज के सामने, क्योंकि अंकल अली नवाज के सामने जब तक ये एक्सपोज नहीं होंगे मेरा ख्याल है ड्रामा एंडिंग की तरफ नहीं जाएगा। अभी मेरा ख्याल है कि ड्रामा की 3-4 मजीद एपिसोड्स आएंगी जिसमें राहम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करके रख देगा आफिया और शेरोज को, और इस सब के होते शेरोज भी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग किस्म के स्टेप लेगा और दोबारा से वो एमन और राहम को कत्ल करने की कोशिश करेगा, इन रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस पॉइंट पर जो इसके अंकल हैं वो भी राहम का साथ देंगे, जो इसके मामू थे शेरोज के, आफिया के भाई, वो भी राहम का साथ देंगे,
और राहम इस तरह सबको अपने साथ मिलाकर इन दोनों को एक्सपोज करके रख देगा। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अली नवाज के सामने जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो अली नवाज शहरोज और उसकी माँ आफिया को घर से निकाल देगा और फिर वही एक हैप्पी एंडिंग होगी। राहम, उसकी बीवी और अली नवाज घर में हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे इस बड़े सारे महल में, जो कि हमें ड्रामा में नजर आ रहा है। आपको ये ड्रामा क्यों अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस करैक्टर की वजह से आप ये ड्रामा देखना पसंद कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें।